डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि जेई मेंस 2020 के लिए इन 2 मंथ्स में क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं कि हमारी अच्छे से तैयारी हो जाए मैथ्स में। ठीक है, तो मैथ्स में क्या फॉलो करें, किन चीज़ों को फॉलो करें, किस टाइप के क्वेश्चंस करें, कौन सी बुक फॉलो करें और कितना टाइम हम दें कि हम इस 2 मंथ में सभी चीज़ों को रिवाइज कर दें मैथ्स में, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे वो कोऑर्डिनेट हो, चाहे वो कैलकुलस हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वेक्टर, ठीक है, वेक्टर थ्योरी हो। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम जेई मेंस की 2 मंथ की स्ट्रेटेजी में कि कैसे इन 2 मंथ्स को हम यूटिलाइज करें, क्योंकि टाइम अब बहुत कम बच चुका है आपका। ठीक है, तो कैसे इस टाइम को यूटिलाइज किया जाए वो हम आपको बताने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ। सबसे पहले तो सबसे पहले हमें क्या स्टार्ट करना है, सबसे पहले हमें अपनी एनसीईआरटी निकाल लेनी है, क्योंकि एनसीईआरटी, ओके, उसमें हम एक बार सभी छोटे छोटे जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लेना। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर बुक बताने वाले हैं आपको, सेंगेज। ठीक है, तो सेंगेज बुक के आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा, 4 to 5 क्वेश्चंस। इसके अलावा हमने आपके लिए सुपर 40 सीरीज बनाई हुई है, सुपर 40 सीरीज फॉर जेई मेंस। ठीक है, उस सुपर 40 सीरीज को देखो। और आपके लिए जेई मेंस के लिए हमने जनवरी के लिए, जो हमने जेई मेंस 2020 में जनवरी के लिए क्रैश कोर्स बनाया हुआ है, उसमें आपको टोटल आपको सब कुछ हर टॉपिक वाइज हर टॉपिक को समझाया है और उसके क्वेश्चन देता हूँ। आप वहाँ को क्या करना है, आपको इस क्रैश कोर्स में जाकर आपको उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, क्वेश्चन सोल्व करने हैं और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और उसके साथ आपको एक पीडीएफ हमने दे रखी है, उसमें 4 to 5 क्वेश्चंस हर वीडियोज में आपके पास क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा हर दिन हम एक पीडीएफ अपलोड करते थे, उस पीडीएफ के में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। उन 10 क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है और सुपर 40 सीरीज को देखना है। ठीक है, अब एक चीज़ बता दें कि जेई मेंस में अब 2 मंथ्स हैं, 2 मंथ्स में नियर अबाउट हमारे पास 25 to 26 चैप्टर्स हमारे पास मैथ्स में आते हैं। ठीक है, तो यदि मैं एक चैप्टर को 2 दिन भी दूं, ठीक है, तो मेरे पास आराम से ये कवर हो जाएगा। बट हमें किस हिसाब से, हमें यहाँ से भी क्वेश्चन करना है, कुछ ये भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कुछ सैंगेज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले इसके अलावा हमें क्या देखना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि यहाँ से आपको थोड़ा सा और हिंट मिल जाएगा और क्वेश्चंस का लेवल पता चलेगा कि किस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्योंकि जैसा कि हम इस बार हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक में से एक क्वेश्चन आ रहा था, दोनों में से क्या तो कॉम्प्लेक्स से निकाला था, फिर वो क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन निकल रहा था। ठीक है, या फिर कई दूसरे ऐसे चैप्टर से एक क्वेश्चन वहाँ से कोऑर्डिनेट में, कई आपके शिफ्ट में स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन नहीं आया था तो हाइपरबोला और पैराबोला को एक एक क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने, कईयों से स्ट्रेट लाइन से दे दिया तो उसके बाद सर्किल से क्वेश्चन नहीं आया था। ऐसे भी देखने को मिला है, क्योंकि हमारे पास 30 से लेकर अब नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 कर दिए गए हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो डिक्रीज करेंगे कहीं ना कहीं तो। ठीक है, पर कॉन्सेप्ट सारे यूज होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर क्रैश कोर्स में यूज हुई हमारे पास पीडीएफ के क्वेश्चंस और सुपर 40 सीरीज हैं, इसमें जो क्वेश्चन हमने 40 क्वेश्चन हर चैप्टर के, आपको इतना ही सोल्व करना है चैप्टर वाइज। ठीक है, हर चैप्टर के, क्योंकि आपको थ्योरी आपको पता होगी, क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है कि आपको पता होगा कि मैंने सभी तैयारी कर ली है, मैंने सारा पढ़ लिया है, मेरे से सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, ये एक मन में वहम रहता है सभी बच्चों के। तो अब क्या करूं, तो उस वहम को निकालने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, पहले आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करके देखो। यदि आपको इनके क्वेश्चंस को पता चलेगा सोल्व करते हुए कि हाँ ये मेरा ये चैप्टर किस लेवल तक तैयार हो चुका है, कितना मेरे को और इसको इम्प्रूव करना है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, यदि हम इन तीनों चीज़ों को मैं इसके सोल्व करूँ उस चैप्टर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको सोल्व करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो डेली बेसिस आपको आपको एक चैप्टर 2 दिन में कवर करके आपको इसको टाइम टेबल रखना होगा, क्योंकि टोटल 25 हमारे पास हैं, तो आप नियर अबाउट 54 to 55 डेज इसमें टाइम ले लो कि टोटल, और उसके अलावा 3-4 डेज आपको वो लास्ट में बच जाएंगे। वो आपको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, उस टाइम आपको बस कुछ देखना नहीं है, उसमें आपको क्या करना है कि फॉर्मूला बुक देखनी है, आपकी फॉर्मूला बुक शीट, जिससे आपको सारे फॉर्मूलेज जो भी हो, इंटीग्रेशन का हो चाहे किसी के भी हो, आपको याद हो जाए। ठीक है, वो थोड़ा सा रिकॉल हो जाए तुम्हारे लास्ट टाइम पे। इसके अलावा मैं बात करूँ, यदि आप कोई किसी कोचिंग ले रहे हो तो उस कोचिंग की
यदि आप करने लगो कोचिंग की सीट करने लगो तो मैं बिल्कुल इसको मना कर रहा हूँ कि उसकी सीट अभी ना करो, क्योंकि अब आपने जो करनी थी पूरे साल में आपको कर ली है। और क्योंकि इसमें हमें जेई मेंस में कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। वैसे देखा जाए तो कोचिंग सीट की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है लेवल 1 है उस लेवल तक के ही क्वेश्चंस आते हैं आपके पास जेई मेंस में। तो आप मैं बोलूँगा कि यहाँ पर हमने जो सीट बनाई है तो इसको फॉलो कर रहा हूँ इससे अच्छा, क्योंकि यहाँ पर हमने उस लेवल के क्वेश्चन इसमें ऐड किए हुए हैं और उसके अलावा प्रीवियस ईयर के, जिससे आपको पता चल जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें फॉलो करना पड़ेगा। उसमें आपको अब मैं बताता हूँ कि चैप्टर वाइज क्या क्या करना है, आपको क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि सबसे पहले हर बार हमें बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में आपको हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ से याद रखे जाना कि स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस बिल्कुल देख कर जाना पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इसको अच्छे से पढ़ लेना स्टेट्स में। ठीक है, इसके अलावा मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग इसमें आपके पास क्वेश्चन गेट से हमारे पास किस टाइप के ट्रूथ टेबल्स पर आएंगे, हमारे पास इक्विवेलेंट पी इक्विवेलेंट टू क्यू। ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा, कंट्रा पॉजिटिव कंट्रा नेगेटिव, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक्स में बता दिया कि एक क्वेश्चन इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके पास आता है रूट्स पर, आता है पर नेचर ऑफ रूट्स पर क्वाड्रेटिक में, और या फिर इसमें आपके लोकस पूछ सकते हैं, इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर पर। उसके बाद आते हैं हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बाइनोमियल में से एक एक क्वेश्चन आता है, ज़्यादा डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन नहीं होता इसमें से। हम बोल देंगे वेक्टर 3D में भी ऐसा देखने को मिला है कि टोटल 6 शिफ्ट में से वेक्टर में कभी एक क्वेश्चन नहीं आया था, एक शिफ्ट में 500 में आया था। और 3D से आपके पास एक क्वेश्चन कहाँ से आता है, 3D में क्वेश्चन आपके सबसे इम्पोर्टेंट है प्लेन का क्वेश्चन आता है, प्लेन का, उसको जरूर देखिए जाएगा, उसको क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस किया जाएगा। क्योंकि इन सभी से जब आप सभी चैप्टर से इन सुपर 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जेईई मेंस क्रैश कोर्स जो पीडीएफ 10 क्वेश्चन उनको प्रैक्टिस करोगे तो सब चैप्टर्स के सभी टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि हर टॉपिक वाइज हमने इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन दे रहे हैं, टॉपिक वाइज 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो नियर अबाउट 40 टू 50 30 मैं बोलूँगा 30 टू 40 क्वेश्चन ईच चैप्टर से यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, ईच चैप्टर 30 टू 40 क्वेश्चंस बने हुए हैं और 40 क्वेश्चन यहाँ पर, तो बहुत क्वेश्चन आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए। और प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब ये वो रहता है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, सारी थ्योरी पढ़ ली है, सारी न्यूमेरिकल निकाल लिए, अब तो सब कुछ आ गया मेरे को, मैथ्स तो कर ही लूँगा मैं। बट आप जब इनको प्रैक्टिस करोगे, इन क्वेश्चन को सोल्व करोगे, तब आपको पता चलेगा एक्चुअल में ये चैप्टर मेरा कितना वीक है, ये चैप्टर कितना मेरा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अभी 2 मंथ्स का टाइम है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है बचा है, तो अब जल्दी से जल्दी तैयारी करनी है और सब कुछ कवर करना है मैथ्स में आपको। क्योंकि जितना आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से सब कुछ इतना डिले हुआ है, तो आपको इतना मौका मिला है तो उसका आप यूज़ लो। ओके, अब इसके अलावा अब हम नेक्स्ट चैप्टर्स में देखें तो वही मैं बताता हूँ आपको कि डिटर्मिनेंट्स में आपके पास क्या आएगा। डिटर्मिनेंट्स है, उसमें आप सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हर साल इसमें से क्वेश्चन आ रहा है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, इसमें आपके पास क्या आ जाता है कि नॉन ट्रिवियल, ट्रिवियल, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस दे दिए होते हैं। ठीक है, 3 इक्वेशन दिए होते हैं, उनको सोल्व करना पड़ता है। तो ये एक फिक्स क्वेश्चन ही है हमारे पास इनमें से, और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये एक फिक्स क्वेश्चन है इन 4 चैप्टर्स में से। तो ठीक है, तो 4 मंथ ये हमारे पास 20 नियर अबाउट 20 टू 24 मार्क्स के हमारे पास इन 4 चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं माने जाते। तो ऐसे आपको करना है। आपको यदि आपने डिसाइड कर रखा होगा कि मैं 180 प्लस लाऊंगा या मैं 210 प्लस लाने हैं, तो उसी हिसाब से आपको देखना है कि मेरे को इस मैथ्स में एडवांटेज लेना है तो मैं 70-75 तक लाऊं। फिजिक्स में मेरा वीक है तो कम ले सकता हूँ, ये नहीं होंगे उसमें। ठीक है, कोशिश करनी है उसमें। केमिस्ट्री मेरा और अच्छा है तो मैं 80 तक प्लस तक पहुँच सकता हूँ, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ेगा, आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़रूर है क्योंकि मैथ्स में। ठीक है, तो इसमें प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के क्वेश्चन सोल्व करके मैं यही बोलूँगा कि आप इन चीज़ों पर फोकस करें ज़रूर, हर चैप्टर वाइज आपके। ठीक है, क्योंकि टॉपिक वाइज हर चैप्टर के टॉपिक वाइज आपको दे रखे हैं, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे हर चैप्टर के। ओके, सो थैंक यू। आपको कैसे कैसे करनी है प्लानिंग यही बता रहा था टोटल हमारे पास। क्या इसमें हमारे पास स्ट्रेटेजी है इन लास्ट 2 मंथ्स में कैसे कवर करना है, आपको
क्या क्या चीज़ फॉलो करना है। इसके अलावा आपको कोई और अलग बुक फॉलो नहीं करनी है। मैं सीट के लिए भी मना कर चुका हूँ, और कुछ नहीं छेड़ना है इस टाइम पर, ना कुछ नया पढ़ना है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो बस आपको ये 3 चीज़ ही मेन फॉलो करनी है कि सेंगेल के कुछ क्वेश्चन, सुपर 40 सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनको लेकर के। ऐसे नहीं कि आप सीट पर आप माथापच्ची करने लग जाएं। सीट पर अभी नहीं करना है, वो आपने पूरे साल सीट ही सोल्व की है जिस भी आप कोचिंग में पढ़ रहे थे। अब उस पर टाइम इतना वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप देखना पड़ेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और मैं इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। क्योंकि सीट में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है कि उतने डिफिकल्ट क्वेश्चन तो जेई पूछता ही नहीं है, तो क्यों आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, किसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। आपको पता है कि एपीजीपी में बहुत इजी सा क्वेश्चन आएगा कि एपी की 5th टर्म ये है, 8th टर्म ये है, तो आपको वो पूछ लिया कि फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालना है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्यों मैं एपीजीपी में इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन समेशंस के सीरीज के बारे में सोल्व कर रहा हूँ सीट पर, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आप बेसिक क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं, तो वही आपको सोल्व करना है। वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में और सुपर 40 सीरीज में ज़रूर मिल जाएंगे। ओके, सो थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।